हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग अ बॉडी। कि किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को हम रबिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी इस रबिंग मेथड को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कर देते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाती थी, चार्ज। क्यों? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने क्या करा था, हमने 2 अनचार्ज बॉडी ली थी। ठीक है, उन दोनों को हमने उसमें हमने क्या दिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, 6 प्रोटॉन दे रहे थे। और ठीक है, दूसरी बॉडी में हमने क्या करा, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन दे दिए थे। फिर हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में रब कर दिया था। अब आपस में रब कर देने के कारण क्या हो रहा था, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो रही थी और दूसरी बॉडी पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों? इधर पे क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, और दूसरी बॉडी में क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, प्रोटॉन। जिसके कारण क्या हो रहा था, एक बॉडी पे पॉजिटिव भी चार्ज हो रहा था और दूसरी बॉडी में नेगेटिव भी चार्ज हो गई थी। ठीक है, ये तो रही हमारी रबिंग मेथड। अब हमारी दूसरी मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं हम अनचार्ज बॉडी को कंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक ये अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बराबर क्वांटिटी में। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके पास एक चार्ज बॉडी लाए, इसको हमने थोड़ा टच करा दिया, जो बॉडी के हमारी नेगेटिवली चार्ज। अब बॉडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज लाती है। अब इसमें क्या होगा, जब हमने टच करा दिया तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन होने के कारण कि क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे, फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको रास्ता मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की इधर से क्या फोर्स लगाने से क्या रास्ता मिल गया। अब रास्ता मिल जाने के कारण क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज बॉडी के वो केस में जाएंगे अनचार्ज बॉडी में। ठीक है, यहाँ से रास्ता मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इस बॉडी के अंदर, ये अनचार्ज बॉडी के अंदर आ गए। ठीक है, अनचार्ज बॉडी में आ गए। फिर हमने क्या करा, हमने जो चार्ज बॉडी है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को भैया हमने क्या, चार्ज बॉडी को हटा दिया। अब भाई चार्ज बॉडी को हमने हटा दिया, अब उसमें हमने क्या देखा, अब इलेक्ट्रॉन बॉडी क्या चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए। कैसे इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमारी बॉडी क्या चार्ज, हमारी बॉडी कौन से चार्ज से चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज। हमारी बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि इसमें क्या हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। जिसके कारण क्या हो रही है, हमारी बॉडी चार्ज हो गई। हमारी बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये कर रही कंडक्शन मेथड। अब हम देख लेते हैं अब हम देखते हैं इंडक्शन मेथड। अब हम बॉडी को इंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज करते हैं बिना टच कराए। ठीक है, मान लीजिए ये अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, हमने क्या करा, उसको एक इंसुलेटेड स्टैंड से खड़ा कर दिया। इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या इक्वल है। फिर हमने क्या करा, इसके सामने एक चार्ज बॉडी लाई। ठीक है, हमने इसके सामने एक चार्ज बॉडी ला दी जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब हम ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज ला के रख दी। अब हम ये ऑलरेडी जानते हैं सेम चार्जेस क्या रिपेल करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि भैया सेम चार्जेस यहाँ पे रिपेल कर रहे थे, तो पॉजिटिव चार्ज आते बेचारे इस कोने में चले गए और जो नेगेटिवली चार्ज है वो इस कोने में आ गए। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा, तो रिपेल बेचारा इस इधर पे जाके खड़ा हो गया, तो कॉर्नर में जाके चले गए, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की रॉड के सामने आ गए। फिर क्या करा हमने, अब बॉडी अभी भी चार्ज नहीं हुई। फिर हमने एक स्टेप और करी। हमने क्या करा, जो फिर हमने क्या करा है, थर्ड स्टेप देखी। हमने क्या करा, जो पॉजिटिव चार्ज साइड को हम कॉर्नर को हमने क्या करा, ग्राउंडेड कर दिया। पॉजिटिव चार्ज को हमने ग्राउंडेड कर दिया। अब ग्राउंडेड कर दिया तो क्या देखा हमने कि भैया जो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ गए, पॉजिटिव चार्ज में क्या इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या, पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल हो गई।
ठीक है। अब भाई बचा क्या, अब ताबत तोड़ क्या बचा भैया, सिर्फ पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब क्या बचा इस बॉडी के अंदर, नेगेटिव चार्ज ही। इसमें भैया कि इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी हो गई, पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म ही होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन के कॉर्नर पे आ गए तो क्या हुआ, उन्हें जो पॉजिटिव साइड को क्या न्यूट्रल कर दिया। और न्यूट्रल करने के कारण क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन, अब इस बॉडी के अंदर क्या बचे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बचे तो क्या होगा भैया, बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड। इससे क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या हो गई, हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये रही हमारी इंडक्शन मेथड। अब हमने बॉडी को क्या करा, हमने बिना टच करा हमने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज, हमारी बॉडी चार्ज हो गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, दिस apparatus इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन अ सब्सटेंस एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो ये पता करता है कि बॉडी में चार्ज है या नहीं, और चार्ज है तो वो किस टाइप का चार्ज इसमें है। कि अब हम जानते हैं, अब देखिए यहाँ पे लिखा हो एज शोन इन फिगर, यहाँ पे जो एक डायग्राम दिया हुआ है इसमें डायग्राम, एज शोन इन फिगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास वेसल fitted with a cork. The cork has a hole through which a metallic rod is inserted. Two gold foils are fixed at the lower end of a rod and a metallic disc is fixed at its upper end. To increase the sensitivity of apparatus, two tin foils are provided on inner side of vessel and these are opposite to the gold foil. इसमें क्या बोला गया है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या हुआ, एक पहले के लिए एक मेटालिक डिस्क ली हुई, पहले एक मेटालिक डिस्क ली है, फिर उसको क्या एक मेटालिक रॉड से उसमें मेटालिक क्रॉस को इंसर्ट कर दिया, फिर उस मेटालिक रॉड पे क्या करा, फिर उन्होंने गोल्ड की फॉइल लगा दी गई। ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन उसके बारे में बताया गया। अब हम उसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे देखिए मेटालिक डिस्क लगी हुई है जैसे कंस्ट्रक्शन में बताया था, फिर क्या हुआ उसके बाद उसको क्या, उसमें क्या मेटालिक रॉड से उसको अटैच कर दिया, फिर उस मेटालिक रॉड में क्या गोल्ड फॉइल लगा दी, गोल्ड की फॉइल लगा दी, पतली सी गोल्ड फॉइल के, फिर क्या करा, उसको एक कांच के जार में पैक कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, जो गोल्ड की लीफ है हवा चलने पर मतलब हिलेगी नहीं। क्या अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोजर एंड टच टू अ डिस्क ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या इसमें क्या बोला गया है, जब चार्ज बॉडी, ये क्या है चार्ज बॉडी, इसको क्या हुआ मेटालिक डिस्क से जब टच करा तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो चार्ज किस पे आ गए, इस मेटालिक रॉड के थ्रू किस पे आ गए, ये इस गोल्ड लीफ पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, देन चार्जेस ट्रांसफर ऑन गोल्ड लीव्स थ्रू द मेटालिक रॉड। क्या हुआ, जो चार्जेस क्या हो गए वो मेटालिक रॉड से किस पे आ गए, गोल्ड लीफ पर। ठीक है, सिंस बोथ द फॉइल्स हैव चार्जेस ऑफ लाइक नेचर सो ड्यू टू रिपल्शन दीज फॉइल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्या हुआ, अब जब हमने पॉजिटिव चार्ज की बॉडी ली तो उसको हमने क्या हुआ मेटल से टच कराया, तो उसमें उससे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ इस मेटालिक रॉड के थ्रू किस पे आ गए, गोल्ड की लीफ पर। अब हम ये जानते हैं कि भाई सेम नेचर के चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन शो करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा, इस गोल्ड लीफ पर आगे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या हो गया, ये क्या हुआ आपस में एक दूसरे को रिपल करने लगे। रिपल्शन होने के कारण क्या हुआ, दीज फॉइल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। रिपल्शन हुआ, रिपल्शन के कारण क्या हुआ, जो ये गोल्ड की फॉइल है वो एक दूसरे से दूर जाने लगी, रिपल्शन होने लगी तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगी, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। कि मोर इज द चार्ज मोर विल बी द सेपरेशन बिटवीन द फॉइल्स। तो अगर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा वो क्या होगा, वो उतनी ज़्यादा एक दूसरे से भागें, उन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा। क्या हुआ, ये है मेटालिक चार्ज, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कि अगर किसी चार्ज बॉडी को हमने मेटालिक डिस्क पे लाया तो वो क्या होता है, वो मेटालिक रॉड के थ्रू किस पर जाती है, गोल्ड लीफ पर। अब गोल्ड लीफ पर, गोल्ड फॉइल पर आ जाने के कारण क्या हो रहा था कि जो चार्जेस है, दो गोल्ड लीफ पर भी पॉजिटिव चार्जेस है, तो उससे क्या होता है कि जो सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन होने के कारण क्या हो रहा था, जो दोनों लीफ के बीच का जो सेपरेशन बढ़ते जा रहा था। पहले गोल्ड लीफ क्या थी, इतनी मतलब ऐसी, मतलब इस टाइप की थी, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिपल्शन के कारण क्या हुआ, फैल गई आपस में, क्यों सेपरेट हो गई एक दूसरे से।
एक इस तरफ जा रहे थे, एक इस तरफ जा रहे थे, तो ये दोनों के बीच में क्या सेपरेशन गैप बढ़ गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्शन के कारण इनके बीच में सेपरेशन बढ़ गया। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड डी फ्लेक्ट्रोस्कोप।